हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्वर चिकित्सा अध्याय। ठीक है, ये चरक चिकित्सा का थर्ड चैप्टर है। तो आज हम ज्वर चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो, इसमें बोला है कि इसमें देखो दो वर्ड आए हैं, विविक्ते और विज्वर। ये जो दोनों वर्ड हैं ये आत्र पुनर्वसु हेतु आए हैं, मतलब आत्र पुनर्वसु के लिए यूज़ किए गए हैं इसमें। तो देखो, एकांत में शांतिपूर्वक बैठे हुए बीज्वर। बीज्वर का मतलब जिसको ज्वर नहीं है। ज्वर नहीं है तो वो क्या होगा? स्वस्थ होगा ना, हेल्दी होगा। जिसको ज्वर नहीं है, आत्रेय पुनर्वसु से हाथ जोड़कर अग्निवेश से ज्वर संबंधी प्रश्नों को पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अग्निवेश जो है आत्रेय पुनर्वसु से क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, ये कितने प्रश्न पूछते हैं इनसे? 18, ज्वर विषय से संबंधित। तो अब यहाँ पे अपन आते हैं। देखो, इन्होंने ज्वर संबंधी शंकाएं की बात करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन्होंने बोला देह इंद्रिय मनस्तापी। देह इंद्रिय मनस्तापी मतलब देह देह मतलब अपनी शरीर, इंद्रिय और मन, इनमें क्या कर रहा है? ताप। तो ये क्या कहता है कि शरीर, इंद्रिय और मन में ताप। ताप मतलब दुख उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, इसको ये वाली लाइन जो है इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना, ये एमसीक्यू वगैरह आ सकता है। सर्व रोग रोग अग्रजो बली। सर्व रोग जो अग्रजो बली का मतलब क्या हुआ कि सभी रोगों में प्रथम उत्पन्न होने वाला है। मतलब सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? ज्वर। जब भी अपनी जन्म होगा किसी, ठीक है, तो सबसे पहले अगर जो रोग होगा वो कौन सा होगा? ज्वर होगा। इसको क्या बोला है? सर्व रोग जो अग्रजो बली। ठीक है, तो ये याद रखना किसके लिए बोला गया है? ये ज्वर के लिए। बली का मतलब बलवान। तो एक तो देखो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला मतलब प्रथम उत्पन्न होने वाला सभी रोगों में, और सभी रोगों में बलवान। ठीक है, तो इसके लिए दो चीज़ बोली गई, सर्व रोग अग्रजो बली। अग्रजो मतलब सबसे पहले उत्पन्न होगा, और बली का मतलब बलवान। ठीक है, किसको बताया गया है यहाँ पे? तो देखो, पहले उत्पन्न होने वाला बलवान और प्रधान, किसको बोला है? ज्वर को। तो ज्वर के लिए यहाँ तीन चीज़ें बोली है, अग्रजो, बली और प्रधान। ठीक है, उस प्राणी मात्र में शत्रु के समान एवं जन्म मृत्यु के समय अवश्य होने वाले ज्वर रोग। देखो, एक तो ये जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु दोनों समय होगा। जब आप पैदा होंगे तो उस टाइम सबसे पहले कौन सा होगा? ज्वर। जब अपनी मृत्यु होने वाली उस टाइम भी अपने को क्या आएगा? ज्वर आएगा, मतलब एक तरह से फीवर आएगा। ठीक है, और ये प्राणी मात्र एक तरह से हमारे लिए कैसा है? शत्रु के समान। क्योंकि ये अपनी बॉडी पे इफेक्ट डालता है, बॉडी को हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, अपने बॉडी की जो नॉर्मल वर्किंग है उसको मतलब एक तरह से रोक ही रहा है। तो ये क्या हो? एक तरह से हमारे लिए क्या है? शत्रु के समान। ठीक है, और जन्म और मृत्यु में समय अवश्य होने वाला, मतलब ये होगा ही होगा। अगर तुम्हारा जन्म हुआ है, जब भी बच्चे का जन्म होगा तो सबसे पहले उसको जो रोग होगा वो ज्वर होगा। मृत्यु हुई है तो मृत्यु के टाइम पे भी क्या होगा? ज्वर। ठीक बात है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे ये 18 क्वेश्चन जो प्रश्न है ये अग्निवेश किससे पूछ रहे हैं? आत्रेय पुनर्वसु से। ठीक है, ये 18 क्वेश्चन वो पूछता है। जैसे इसकी ज्वर की प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, प्रभाव क्या है, कारण, पूर्व रूप, अधिष्ठान, बल, काल, लक्षण, इनको ना अपन एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे आगे। जैसे सबसे पहले इसकी प्रकृति पढ़ेंगे ज्वर की, फिर प्रवृत्ति पढ़ेंगे, फिर प्रभाव पढ़ेंगे, फिर कारण पढ़ेंगे कि किन रीजन की वजह से होता है, फिर क्या क्या पूर्व रूप आते हैं, फिर कहाँ कहाँ पे होता है, फिर इसके बल पढ़ेंगे, फिर काल, फिर लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे वो सब कुछ। इसके अलावा विस्तार पूर्वक अलग अलग जो भेद है उनके लक्षण पढ़ेंगे, फिर आम ज्वर के लक्षण, जीर्ण ज्वर के लक्षण, और जैसे उनकी चिकित्सा, मतलब इनकी चिकित्सा भी पढ़ेंगे, क्योंकि चिकित्सा स्थान है तो चिकित्सा तो पढ़ेंगे। छोड़ते हुए ज्वर के लक्षण, जब ज्वर जो है वो जा रहा होता है तो उसमें बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल के जाएगा। ठीक है, ज्वर के मुक्त होने पर अलग अलग लक्षण, तो ऐसे करके टोटल 18 प्रश्न आएंगे जिनको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
देखो सबसे पहला अब इन्होंने जो बोला है आया है यहाँ पे, यहाँ से शुरू करते अपन ज्वर के पर्याय। ज्वर के पर्याय की बात करें, देखो पहले इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अपन ने एक सेकंड, चरक निदान एक में 5वां जो श्लोक था वहाँ पर अपन ने व्याधि के पर्याय पढ़े थे। व्याधि के क्या पर्याय पढ़े थे अपन ने? तत्र व्याधि, तत्र व्याधि आमेयो गद आतंक, तत्र व्याधि आमेयो गद आतंको यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग। तो वहाँ पे ये श्लोक था। तो यहाँ पे देखो जो ये है व्याधि के पर्याय, ये अपन किस चीज़ का बता रहा हूँ मैं आपको, ये है व्याधि के पर्याय, ठीक है। तो व्याधि के पर्याय जो है इसमें देखो ज्वर आता है ना, तो व्याधि के पर्याय में ज्वर आ रहा, तो ज्वर के जो पर्याय हैं उनमें व्याधि के पर्याय भी तो आएंगे। तो देखो इसमें व्याधि के पर्याय भी आते हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे देखो एक तो कुछ ज्वर है, इसके अलावा जैसे विकार आ गया, ठीक है, रोग आ गया, तो ये तीनों तो एक साथ आ गए, ज्वर विकार रोग तीनों, ठीक है। इसके अलावा जैसे आतंक है, ठीक है, व्याधि है, तो ये इनमें से ये कुछ पर्याय यहाँ पे इन्होंने आचार्य चरक ने डाल दिए हैं, ठीक है। कौन कौन, इसको अब याद कैसे करोगे? ये जो यहाँ पे पर्याय बोले ना, ज्वर विकार रोग व्याधि और आतंक, इसको आप कैसे याद करोगे? ज्वर है ना, तो इसको ऐसा आप लिख लो JVVRA ज्वर, ठीक है, JVBRA ज्वर। तो जे से तो हो जाएगा ज्वर, बी से हो जाएगा विकार, फिर बी से हो जाएगा व्याधि, फिर आर से हो जाएगा रोग, और ए से हो जाएगा आतंक। तो इसके पर्याय कैसे याद करोगे आप? JVBRA मतलब ज्वर, ठीक है, JVVRA ज्वर, नाम से इसके पर्याय याद हो जाएंगे। फिर जे से क्या है? ज्वर, बी से व्याधि, बी से विकार, आर से है रोग, और ए से है आतंक। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। अब सबसे पहला क्वेश्चन अपन पढ़ने जा रहे हैं इसका, कि क्या पहला क्वेश्चन क्या था? ज्वर की प्रकृति क्या है, ठीक है, प्रकृति, ज्वर की प्रकृति जो है इसका सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देखो इन्होंने क्या बोला, ज्वर की प्रकृति शारीरिक और मानसिक। देखो ज्वर की प्रकृति, या एक तरह से बोलो इसका मतलब ठीक है, क्या कारण क्या मतलब किस तरह से, दो तो पहला तो होगा देखो शारीरिक, दो तरह से ज्वर हो सकता है ना, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। मतलब क्या क्या प्रकृति है, तो शारीरिक में तो किस किस की वजह से हो सकता है? वात पित्त कफ, ठीक है। मानसिक में क्या है, कौन कौन से दोष है मानसिक? रज और तम, सत्व दोष नहीं है, ठीक है, सत्व क्या है? गुण। तो ज्वर की प्रकृति क्या है, ठीक है, तो ज्वर की प्रकृति शारीरिक जो है वो है वात पित्त कफ, ठीक है, और मानसिक जो है वो कौन सी है? रज और तम दोष है, ठीक बात है। शारीरिक तो कौन सी? वात पित्त कफ, मानसिक कौन सी हो गई? रज और तम, सत्व नहीं होगी, सत्व गुण है, ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित प्राणियों को ज्वर नहीं होता। अब जिसको शारीरिक और मानसिक कोई रोग ही नहीं है तो उसको ज्वर कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। अतः दोष ज्वर, दोष कौन सा है? ज्वर, ठीक है, क्योंकि प्रकृति वात पित्त कफ और रज और तम मतलब 5 है, ठीक है। कौन कौन से? वात पित्त कफ तो 3 हो जाएंगे, और एक तरह से सारे दोष आ गए। शारीरिक दोष कौन से होते हैं? वात पित्त कफ। मानसिक दोष कौन से होते हैं? रज और तम। सत्व नहीं होता, याद रखना, ठीक है। तो ज्वर की प्रकृति अगर नॉर्मली पूछे तो दो है, कौन सी? शारीरिक और मानसिक। फिर शारीरिक में आ जाते हैं 3, कौन कौन से? वात पित्त कफ, और मानसिक में आते हैं 2, रज और तम। तो इसकी हो गई प्रकृति। अब अपन आते हैं ज्वर के स्वभाव रूप प्रकृति, ठीक है। ज्वर के स्वभाव रूप प्रकृति की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है इसको याद करने की। पहले इसको अपन पढ़ते, देखो क्या क्या है इसमें। छह स्तमो ज्वर पापमा मृत्युश्चोक्ता यमात्मका। तो देखो छह तम ज्वर पापमा और मृत्यु, ये सब किसके समान माने गए? यमराज के रूप के माने जाते हैं। कौन कौन? छह माना कि किसी को क्षय रोग हो गया, तम ज्वर हो गया, पापमा हो गया, मृत्यु, ये सब किसके समान? यमराज के रूप माने गए हैं, ठीक है। अपने अपने कर्म के द्वारा कष्ट पाने वाले मनुष्यों को पंचत्व, पंचत्व कौन कौन से? पंचत्व, पंचत्व की अगर अपन बात करें, कौन है पंचत्व? क्षय तम ज्वर पापमा ई, ठीक है, ये
पंचत्व है, ठीक है। का कारण होने ने यमरूप माना गया, ठीक है। इनको यमराज के समान माना गया क्योंकि इनसे क्या हो जाती है, एक तरह से मृत्यु कारक है, इसलिए इनको यमराज का रूप माना गया। कौन कौन? क्षय, तम, ज्वर, पापमा, मृत्यु। अब इनको याद कैसे करोगे? तो इनको आप याद करोगे माई जेटी एक्सपी। माई जम्मू, एक ट्रेन चलती है जम्मू तावी एक्सप्रेस, तो इसको उससे आप याद कर लेना, जम्मू तावी एक्सप्रेस। तो माई जेटी एक्सपी। तो माई से देखो एम से क्या हो जाएगा? मृत्यु, ठीक है। बाई से हो जाएगा यमराज के समान, ये मतलब यमात्मा। जे से हो जाएगा ज्वर, ठीक है। टी से हो जाएगा तम, एक्स से हो जाएगा क्षय, और पी से हो जाएगा पापमा, ठीक है। तो ये आपको कैसे याद हो जाएंगे? माई जे टी एक्स पी से, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेने। देखो पापमा जो होता है ना, वो ये आपने अगर पढ़ा हो तो इसको विकृत कफ का पर्याय होता है, ठीक है। जो बल होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक कफ, प्राकृत कफ, या जिसको अपन एक तरह से ओज भी बोल सकते हैं बल को, ठीक है। वही क्या होता है? प्राकृतिक कफ। लेकिन जो पापमा होता है ये क्या होता है? विकृत कफ का पर्याय, ठीक है। ये एक्स्ट्रा था। फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ज्वर की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति या प्रथम उत्पत्ति। देखो निदान स्थान जब अपन ने पढ़ा था तो वहाँ पर जो ज्वर की उत्पत्ति या उत्पत्ति की अगर अपन बात करें, वो कैसे हुई थी? रुद्रकोप से। रुद्र मतलब भगवान से, उनको जब क्रोध हुआ था तो उसके कोप से क्या मानी जाती है ज्वर की उत्पत्ति। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ज्वर की जो प्रवृत्ति है वो परिग्रह, परिग्रह से होती है, और निदान स्थान में भयंकर कोप से। तो अब आपको याद क्या करना है? देखो ज्वर की जो प्रथम प्रवृत्ति होती है, सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? वो रुद्र के कोप, मतलब रुद्र मतलब भगवान शिव, महादेव, उनके कोप मतलब क्रोध की वजह से उत्पन्न हुआ था सबसे पहले जो है। और जो इसकी द्वितीय प्रवृत्ति होती है वो है परिग्रह। परिग्रह मतलब एक तरह से मैं आपको समझाऊं तो मिथ्या आहार विहार, ठीक है। परिग्रह का मतलब है मिथ्या आहार विहार। जैसे माना कि तुम बाजार गए, वहाँ पर जाके तुमने क्या खा ली? कचौरी खा ली, ठीक है। इससे क्या होगा? पित्त प्रकोप, एसिडिटी वगैरह होगी ना, वो पित्त प्रकोप हुआ। अब ये क्या कर दे? माना कि ज्वर उत्पन्न कर दे पित्त प्रकोप होकर, तो ये जो ज्वर उत्पन्न हुआ है ये हुआ है परिग्रह से, ठीक है। और जो रुद्र के कोप से सबसे पहले उत्पन्न हुआ था वो तो उसकी प्रथम प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब एक तरह से उत्पत्ति। तो दो चीजें है, पहला क्या है? रुद्रकोप, और दूसरा है परिग्रह। परिग्रह मतलब मिथ्या आहार विहार, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम आगे बात करते हैं ज्वर विषयक पौराणिक कथा, ठीक है। तो देखो एक बार मैं इसको आपको नॉर्मल समझा देता हूँ लाइन डायग्राम से, फिर अपन इसको रीड मार लेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि द्वितीय युग कौन सा था? त्रेता युग, ठीक है। तो उसमें शंकर जी ने क्रोध या शांत रहने का व्रत कर लिया। अब शांत रहने का जैसे उन्होंने व्रत किया तो क्या हुआ कि राक्षस वगैरह जो थे उनका आतंक ज़्यादा बढ़ गया। तो उन्होंने क्या किया कि जो साधु संत थे, साधु संत, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। अब ये साधु संत परेशान होकर कहाँ गए? दक्ष प्रजापति के पास। दक्ष प्रजापति के पास, दक्ष प्रजापति क्या थे? कैपेबल थे राक्षसों को मारने में, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने जो थे इन राक्षसों को मारने में कैपेबल थे, बट उन्होंने किया नहीं। उन्होंने इग्नोर करके क्या कर दिया? यज्ञ किया एक, ठीक है। यज्ञ की स्थापना करी। तो इस यज्ञ में उन्होंने क्या करा कि मंत्र उच्चारण वगैरह करे, मंत्र मंत्र आहुति वगैरह जो देते हैं ना यज्ञ में, तो वो करे इन्होंने। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो भगवान शिव है उसके नाम के आहुति मंत्र वगैरह कुछ नहीं करे, और बाकी के जो भगवान वगैरह उन्होंने इनसे कहा कि आप ऐसा मत करो, मतलब उनकी आहुति वगैरह मंत्र वगैरह जो उच्चारण करो, बट उन्होंने फिर भी इनको, भगवान शिव को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। तो बाद में जब भगवान शिव का वो व्रत जो है वो पूर्ण हुआ, खत्म हुआ, तो उस समय फिर उनको पता लगा कि जो दक्ष प्रजापति है उन्होंने राक्षसों को मतलब मार सकता था, मन नहीं मारा, इग्नोर किया। मेरे जो मंत्र वगैरह उनका भी उच्चारण नहीं किया, उसको भी इन्होंने इग्नोर मारा, तो उनको भगवान शिव को कोप हो गया, मतलब क्रोध हो गया। रुद्र कोप मतलब भगवान शिव क्रोधित हो गए, ठीक है। तो उन्होंने एक वीरभद्र नामक बालक की उत्पत्ति करी। उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ एक बालक वीरभद्र, जिसके 3 सिर थे और 9 नेत्र,
3 सिर और 9 नेत्र थे। ठीक है, जो भगवान का कोप हुआ था, इससे उन्होंने क्या किया था कि राक्षसों को वध तो कर दिया, और वीरभद्र ने क्या किया, यज्ञ को नष्ट कर दिया। तो बाकी के जो देवता वगैरह थे वो स्तुति करने लग गए इन ये सब देख के, भगवान शिव की और रुद्र के रूप की उनकी। तो इससे क्या हुआ कि भगवान जो शिव है वो अपने नॉर्मल रूप में आए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो वीरभद्र था इसको मृत्यु लोक भेज दिया, इनको आदेश दिया कि मृत्यु लोक जा, और वहाँ पे भी जब भी किसी का जन्म हो, किसी की मृत्यु हो, या किसी को अपचार हो, तो उसको ये करना। अपचार मतलब कोई भी गलत काम वगैरह करना, या मिथ्या आहार विहार समझ लो, मिथ्या आहार विहार करे या उल्टा सीधा खाए, तो उसको क्या कर देना, ज्वर के रूप में उसमें उत्पन्न हो जाना। तो ये इसकी पूरी कहानी। अब इसको अपन रीड मान लेते हैं। देखो, द्वितीय त्रेता युग में शंकर जी के अक्रोध शांत रहने का व्रत लिया था। उस समय हजारों दिव्य वर्षों तक असुर जो तपस्या में विघ्न करने से अपनी आजीविका चलाने वाले थे, वे साधु महात्माओं की तपस्या में विघ्न करने के लिए चारों तरफ दौड़ने लगे। मतलब साधु संतों की जो तपस्या थी उसको भंग करने लग गए। यद्यपि विघ्न रूप स्वरूप उन राक्षसों को नाश करने में दक्ष प्रजापति समर्थ थे। मतलब वो कैपेबल थे दक्ष प्रजापति उनको राक्षसों को वध करने में, बट उन्होंने उपेक्षा कर दी, इग्नोर कर दिया उनको। ठीक है, विघ्न करने वाले उन राक्षसों का नाश नहीं किया। उस समय क्या किया उन्होंने, एक यज्ञ कर दिया। मैं बताया था ना, यज्ञ किया। उसमें सभी देवताओं के बार बार कहने पर भी यज्ञ में शंकर भगवान का भाग नहीं रखा। यज्ञ में सिद्धि प्रदान करने वाली जो पशुपति मतलब शंकर भगवान की ऋचाएँ वेद में पढ़ी गई ये, या शंकर जी की जो आहुति है उनका प्रयोग नहीं किया। मतलब उन्होंने क्या किया, जो यज्ञ था उसमें शंकर जी की आहुति नहीं लगाई, उनकी जो वेद में ऋचाएँ वगैरह वो नहीं पढ़ी, मतलब मंत्र वगैरह नहीं पढ़े। ठीक है, ये सब उन्होंने नहीं किया। तो जब शंकर जी का अक्रोध व्रत समाप्त हुआ, तब दक्ष प्रजापति के इस उल्लंघन को देखकर वे समर्थ होते हुए, मतलब वो समर्थ थे उन राक्षसों को बंद करने में। महात्माओं की तपस्या में विघ्न करने वाले राक्षसों को उन्होंने क्या किया, एक तो मारा नहीं था, फिर ऊपर से उनका इग्नोर किया था, मतलब मेरी ऋचा आहुति को प्रयोग नहीं किया। तो इससे क्या होगा कि शंकर जी जो है अपने रुद्र भाव को आगे कर मस्तक से उन्होंने तीसरी आंख खोल दी अपनी भगवान शिव ने। ठीक है, तो उन राक्षसों को तो नष्ट कर दिया, लेकिन उनकी क्रोध की अग्नि से एक बालक उत्पन्न हुआ, वीरभद्र। उस वीरभद्र ने क्या किया, यज्ञ को नष्ट कर दिया। जब यज्ञ नष्ट हो गया तो सभी देवता दुखी हो गए, वो दाह व्यथा से युक्त हो गए, सभी दिशाओं में भागने लगे, विक्षिप्त हो गए। सभी देवता और ऋषि जो थे वो क्या करे, व्यापक रुद्र रूप की ऋचाओं की तब तक स्तुति करने लगे। मतलब वो भगवान शिव की स्तुति करने लग गए एक तरह से, उस रुद्र रूप की तब तक करते रहे जब तक कि जो भगवान शिव है वो प्रसन्न होकर अपने नॉर्मल जो कल्याणकारी रूप है उसमें न आ गए। मतलब जब तक उनका क्रोध शांत नहीं हो गया तब तक वो भगवान शिव की स्तुति करते रहे। फिर देवतागण समझ गए कि अब शिव जी प्राणी मात्र के कल्याण करने वाले अपने शिव कल्याणकारी रूप में आ गए हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे फिर कि उनके क्रोध की अग्नि जिसका भस्मी शस्त्र है, उसके 3 सिर 9 नेत्र, जिसके शरीर अग्नि की ज्वालाओं से मालाओं से व्याप्त है, भयंकर है, छोटी जंघा, छोटा उदर है, ऐसा क्रोध से भयभीत होकर बोला। अब कौन बोल रहा है ये बात, ये बोल रहा है वीरभद्र कि हे देव, अब मैं क्या करूं, अर्थात अब शांत हो गए हैं तो मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, अब मुझे क्या आज्ञा होती है। तो अब शंकर जी उसको क्या बोल रहे हैं कि देखो, तुम संसार के प्राणी को जन्म लेते और मरते समय जब जब प्राणी अपत्य का सेवन करे, मतलब अपचार करे, तब तब तुम उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाना और जोर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो इस प्रकार ये उसको क्या भेज दिया, मर्त्य लोग मतलब मृत्यु लोग में। किसको भेज दिया, वीरभद्र को। और वही क्या बना, एक तरह से ज्वर प्रभाव। ठीक है, ज्वर के जो प्रभाव है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सामान्य लक्षण। ठीक है, ज्वर के प्रभाव को क्या बोल सकते हैं अपन, सामान्य लक्षण। तो ज्वर के जो एक बार मैं इसको पढ़ा देता हूँ फिर आप इसको याद कराऊंगा। ठीक है, तो पहला है संताप, दूसरा है संताप, अरुचि से तृष्णा, सांग मर्दो, हृदय व्यथा। ये क्या है, ज्वर के प्रभाव। मतलब क्या क्या होता है इससे, संताप मतलब एक तरह से बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। भोजन में अरुचि, जब भी फीवर होगा तो अपने को भोजन मतलब खाना खाने का मन नहीं होता। ठीक है, फिर आता है तृष्णा, प्यास के एकदम मतलब तृष्णा। देखो, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो देखो वाटर लॉस होगा कि नहीं होगा बॉडी में, वाटर लॉस होगा तो वाटर की क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो एक तरह से क्या हो जाएगी अपनी को डिहाइड्रेशन, मतलब तृष्णा हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से मतलब पानी की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बॉडी को।
तो वो क्या हो जाएगा, तृष्णा मतलब प्यास की अधिकता हो जाएगी। अंगों में वेदना, अंगों में वेदना मतलब बॉडी एक, ठीक है, बॉडी में पेन होगा। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो कि जब भी अपने फीवर होगा तो अपने जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, वो इफेक्ट होती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, अपने पेन कॉज करती है बॉडी में, तो उसको प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उससे समझ सकते हो आप। ठीक, ठीक बात है। अब दूसरा आता है हृदय बता, मतलब हृदय में पीड़ा। देखो हृदय में पीड़ा या हृदय बता का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा हार्ट में मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट जो है फंक्शन नहीं करेगा या फेलियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हृदय जो है वो मन का स्थान है, तो मन क्या हो जाएगा, इसमें दुखी होता है। शारीरिक और मानसिक दो चीज़ पड़ी थी ना अपन ने अभी, तो मन इसमें क्या होगा, दुखी होगा। मन दुखी होगा तो मतलब एक तरह से हृदय में पीड़ा होगा। तो यहाँ पे ये है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। जन्मादो जन्म आदो निधने च महत्तम, मतलब जन्म के आरंभ में और मृत्यु के समय ज्वर का महत्तम प्रकट होता है। मतलब बच्चा जब जन्म ले रहा है और या फिर जब किसी की डेथ हो रही है, तो इस दोनों टाइम पे ही क्या होगा, अपने को ज्वर होगा, दोनों समय ही अपने को ज्वर होगा, ठीक है। अर्थात जन्म और मृत्यु के समय यह बहुत बड़ा तम मतलब मोह को उत्पन्न करने वाला था। कौन, ज्वर। किसको उत्पन्न करेगा, तम को, मतलब मोह को। इस प्रकार ज्वर की प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रभाव, इन तीनों को निर्देश दिया है। देखो प्रकृति और प्रवृत्ति अपन ने दो पढ़ चुके, प्रभाव ही है। अब इसको याद कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको मैं हटा एक बार क्लियर कर देता हूँ। इसको अपन याद करते हैं, देखो सतह से, मतलब ये देखो सामान्य लक्षण है ना। अब जब भी अपने को बॉडी पेन होगा, मतलब बॉडी पेन क्या, फीवर होगा, तो नॉर्मल जो सामान्य लोग हैं, सामान्य लोग मतलब जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो अगर किसी का फीवर चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, उसकी मतलब पर्सन है, इसकी ये हाथ है, इसको हाथ पर ऐसा हाथ से पकड़ के देखता है ना। वो कोई भी अगर नॉर्मल इंसान है वो फीवर चेक करता है तो कैसे करता है, हाथ को पकड़ देखता है, मतलब उसकी एक तरह से सतह को स्पर्श करता है। सतह मतलब स्किन, सतह को स्पर्श करके ही तो फीवर का पता करता है। अगर वो स्किन मतलब उसकी टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो वो बोल देगा इसको फीवर है। तो इसी से अपन याद कर लेंगे कि देखो सामान्य लोग कैसे पता कर रहे हैं फीवर का, सतह से, अपनी में सतह को स्पर्श करके। तो सामान्य लक्षण भी अपन कैसे याद कर लेंगे, सतह से, ऐसे TAH, सतह। अब एस से हो जाएगा यहाँ पे संताप, ए से हो जाएगा अरुचि, टी से हो जाएगा तृष्णा, फिर वापस जो ए आता है इससे हो जाएगा अंग वेदना, और एच से हो जाएगा हृदय व्यथा या हृदय में वेदना। कुछ भी याद कर लो, ठीक है। तो सतह से आप इसके सामान्य लक्षण या प्रभाव जो है वो आप याद कर सकते हो, ठीक बात है। तो ज्वर के प्रभाव हो गए, अब अपन आगे बढ़ते हैं ज्वर के कारण। देखो ज्वर के जो कारण है वो निदान स्थान में अपन लोगों को बता रखे हैं, कितने, 8, ठीक है। कौन कौन से हैं अगर वो आप देखना चाहो तो देखो, 3 तो दोष वाले हो जाएंगे, वात, पित्त और कफ, ठीक है। फिर 3 हो जाएंगे धुंधज, धुंधज मतलब वात पित्त, वात कफ, सॉरी, और पित्त कफ, ये 3। फिर एक हो जाएगा सन्निपातज, मतलब जिसमें तीनों दोष इंक्लूड हो जाएंगे, और एक आ जाता है आगंतुज, आगंतुज, ठीक बात है। तो ये टोटल 8 हो गए, ठीक है। एक बात, पित्त कफ, बात पित्त, बात कफ, पित्त कफ, सन्निपातज और आगंतुज। सन्निपातज मतलब तीनों दोष, आगंतुज मतलब आगंतुज जो कारण होते हैं उनकी वजह से। वो 4 थे वहाँ 4 निदान थे आगंतुज के, वो अपन यहाँ पे पढ़ नहीं रहे अभी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ज्वर के पूर्व रूप। मतलब ज्वर अगर आने वाला है तो क्या क्या सिम्टम्स जो है बॉडी में देखने को मिलेंगे, वो है उसके पूर्व रूप, ठीक है। तो क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो आलस्य, आलस्य नयनेस्राव, आलस्य नयनेस्राव, जन्मनम गौरवम क्लम, मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो एक तो उसको आलस्य होगा, ठीक है। नयनेस्राव मतलब आंखों से आंसू निकलेंगे। ये जो चीज़ें इससे रिलेटेड अपन वहाँ पे पढ़ के आए हो, देखो मैं यहाँ पे ऐड किया होगा शायद, हाँ देखो, नैन स्राव वहाँ पे, यहाँ पे निदान स्थान में उन्होंने बोला है नैन स्राव है, और जबकि जो निदान स्थान, सॉरी चिकित्सा स्थान में तो नैन स्राव है, वहाँ पे क्या बोला, चक्षुरोज आकुलत्वम और अश्रु आगमनम, मतलब वही आंसू आना आंखों से। और यहाँ पे भी क्या बोला है, यहाँ नैन स्राव बोला है, ठीक है।
इसके अलावा उसमें क्या हो जाएगा, जम्बा मतलब आएगी योनिंग, ठीक है। गौरव शरीर जो है वो थोड़ा हैवी हैवी हो जाएगा। क्लम मतलब बिना कार्य की थकावट, मतलब कोई बिना कार्य के ही क्या हो जाएगा, थकावट, बिना काम करे थकना होता है क्लम, मतलब बैठे बैठे थक जाना एक तरह से, ठीक है। फिर इसके अलावा इन्होंने बोला देखो, ज्वल ज्वलन आतप वाय अंबु भक्ति देश, मतलब ज्वलन मतलब अग्नि धूप वायु जल, इनसे मतलब कभी तो होगी भक्ति कभी द्वेष। भक्ति मतलब कभी तो इनको सेवन करने की, मतलब इनका सेवन करने की इच्छा होगी, कभी इनसे द्वेष हो जाएगा, मतलब कभी तो ऐसा मन करेगा कि आग के पास बैठो, कभी ऐसा करेगा कि नहीं नहीं बैठना, कभी ऐसा धूप से सेकने का मन करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी ऐसे जल का पीने का मन करेगा, तो मतलब इनमें कभी तो इसमें इच्छा होगी, मतलब भक्ति मतलब इच्छा, और द्वेष कभी मतलब इनसे नहीं करेगा मन, मतलब कभी अग्नि के पास, कभी धूप में, कभी वायु में, कभी जल में प्रेम होगा, और कभी इनसे द्वेष हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला अविपाक आस बैरस हानिश्च बलवर्ण्यो। अविपाक, अविपाक मतलब एक तरह से इंडाइजेशन, खाने का ठीक से नहीं पचना। आज से बैरस मतलब मुख का जो स्वाद है वो खराब हो जाता है मुंह का। हानिश्च बलवर्ण्यो, बलवर वर्ण की हानि हो जाती है। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, सील वैकृतम अल्पम। सील वैकृतम, सील मतलब होता है आचरण, या मतलब बिहेवियर आप बोल सकते हो, व्यवहार भी इसको बोल सकते हो, या स्वभाव, कुछ भी बोलो, ठीक है। उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। अब यहाँ पे तो ये इन्होंने सील वैकृतम अल्पम सिंपल सा बता दिया, लेकिन इसका पूरा निदान स्थान में इन्होंने अच्छे से समझाया है। निदान स्थान में इन्होंने पूरा इसको डिटेल में बताया था, वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखो निदान स्थान में इन्होंने क्या बताया था, देखो अभी अपन ने एक चीज़ वहाँ पे पढ़ी थी ना, यहाँ पे देखो एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है, शब्द। वहाँ पे शीत बात और आतप, इनको यहाँ वहाँ पे क्या बोला था, सैत्वम और असत्वम, मतलब कभी तो इनको सहन करेगा, कभी नहीं करेगा। यहाँ पे एक निदान स्थान में एक चीज़ एक्स्ट्रा बताई थी, क्या, शब्द, ठीक है। ये लाइन सेम वही, उनका मीनिंग वही निकल रहा है जो अभी चिकित्सा स्थान में बताया, निदान स्थान में इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से बता दिया था। देखो ये जो है, ये वाला एक मतलब व्यवहार से रिलेटेड है, वहाँ पे उन्होंने बोला बोला है ना सील वाला, देखो ये बोला है यहाँ पे इन्होंने, सील बैकृतम, सील बैकृतम अल्पम, मतलब स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ जाता है। अब क्या क्या परिवर्तन आते हैं, देखो ये उन्होंने निदान स्थान बता रखे हैं। दीर्घ सूत्रता, ठीक है। दीर्घ सूत्रता मतलब बातों को बिना बातों को खींचे, आलस्य करेगा। उचित से कर्मणो हानि, जो मतलब नॉर्मल जो काम होते हैं उनमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, ठीक है। दीर्घ सूत्र मतलब बातों को खींचना, आलस्य। उचित से कर्मणो हानि मतलब जो सही काम है वो नहीं करेगा, जो उचित कर्म है मतलब उचित काम है उनको वो नहीं करेगा, ठीक है। प्रतिपदा स्वीकार्यसु, मतलब अपने जो भी सभी काम है उनको क्या करेगा, उल्टा उल्टा करेगा। गुरु नाम वाक्यसु अभ्यसूया, मतलब अपने से भी जो श्रेष्ठ लोग हैं, गुरु वगैरह है, उनके वाक्यों में क्या करेगा, दोष देखना शुरू कर देगा। बाल्यव्य प्रदेश, मतलब अपने बालक से क्या करेगा, द्वेष। अपने बालक से द्वेष कौन करता है, जोर वाला, ठीक है। स्वधर्मेश अचिंत्या, मतलब अपने जो दैनिक कार्य, अपने जो दिनचर्या वगैरह उसमें कोई चिंता, मतलब वो पड़ा रहेगा, उसको कोई मन नहीं करेगा। तो ये चीज़ें वहाँ पे उन्होंने ये सब खा बता रखी है चरक निदान स्थान में। यहाँ पे बस उन्होंने सीधा सा बोल दिया है सील बैकृतम अल्पम, ठीक है। तो क्या क्या है ज्वर के पूर्व रूप है, एक तो हो जाएगा आलस्य, आंखों से आंसू आना, मतलब अभी ज्वर आया नहीं है, आने वाला है, ठीक है। तो क्या क्या सिम्टम दिख रहे हैं, आंखों से आंसू आएंगे, जम्बाई आएगी मतलब योनिंग, शरीर में गुरुता आ जाएगी, कलम हो जाएगा, धूप अग्नि धूप वायु जल, इनको कभी तो इनके पास जाने का मन करेगा, इनका सेवन का मन करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है। अरुचि अभिपाक हो जाएगा, इंडाइजेशन, मुख का जो स्वाद है वो खराब हो जाएगा, बल वन की हानि हो जाएगी, और स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद अपन आते हैं ज्वर का अधिष्ठान। देखो ज्वर के जो अधिष्ठान है, ज्वर मन के साथ संपूर्ण शरीर में होता है, इसलिए शरीर और मन ये दोनों ज्वर के अधिष्ठान है। क्या क्या मन के ज्वर के अधिष्ठान, शरीर और मन दोनों। जैसे व्याधि का अधिष्ठान क्या होता है, शरीर और मन ही तो होता है। तो सेम ये किसके हैं, ज्वर के, शरीर और मन। अब देखो ज्वर का बल और काल, ज्वर का बल और काल निदान स्थान में बताया गया। निदान स्थान में मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा साइड में बताऊँ तो देखो कैसे हिसाब से बताया, कि जैसे माना कि दिन है, या खाना खा रहे हैं उस टाइम, ठीक है, या रात, तो ये किस हिसाब से चलता है, इनके तीन हिसाब से चलता है, आदि, मध्य
और अंत। मतलब दिन के शुरुआत में क्या बढ़ेगा, कौन सा दोष बढ़ता है, कफ। मध्य में कौन सा बढ़ता है, पित्त। और अंत में कौन सा बढ़ता है, वात। जब ये चाहे दिन की बात करें या रात की बात करें या खाना खाते टाइम बात करें, मतलब खाना खाते ही कौन सा दोष बढ़ेगा, प्रकोप होगा, कफ का। पाचन के समय पित्त का, और अंत में वात का। ऐसे ही दिन की अगर बात करें तो दिन के शुरुआत में कफ, मध्य में पित्त, और मतलब थोड़ा जब दिन खत्म होने वाला तब वात। तो ये इस हिसाब से चलते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है, बाकी ये लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है। अब देखो, अपन अब पढ़ते हैं ज्वर के आत्मलक्षण। आत्मलक्षण मतलब, आत्मलक्षण बोलो या प्रत्यात्म लक्षण बोलो, आत्मलक्षण या प्रत्यात्म लक्षण कुछ भी बोलो। इंग्लिश में अगर बोले तो इसको बोलते हैं कार्डिनल साइन। ठीक है। आत्मलक्षण या प्रत्यात्म लक्षण होते क्या है, मतलब ये नॉर्मल लक्षणों से कैसे डिफरेंस है। अभी देखो, अपन वहाँ पे जो सामान्य लक्षण पढ़ के आए थे 5 सतह वाले, मतलब संताप, ठीक है, अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द और हृदय व्यथा, ये अपन 5 पढ़ के। तो ये सामान्य लक्षण सब में हो ना हो जरूरी नहीं है। ठीक है, सब में लक्षण मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, जरूरी नहीं है। लेकिन जो आत्म लक्षण वाले हैं या प्रत्यात्म लक्षण है, ये ही ये जब होंगे ना, ये जब बॉडी में होंगे तभी उसको वो व्याधि बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये ऐसे लक्षण है, अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको अपन वो व्याधि नहीं बोल सकते। मतलब ये या ऐसा लक्षण आप इसको बोल सकते हो जिससे उस सीधा अपन उस व्याधि को पकड़ पाए। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, डायबिटीज़ मेलाइटिस का। डायबिटीज़ मेलाइटिस का अगर प्रत्यात्म लक्षण क्या होता है, जो ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज ग्लूकोज लेवल या ओजीटीटी। ओजीटीटी क्या होता है, ओजीटीटी होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये क्या होता है, हाई आता है। मतलब अगर फास्टिंग के टाइम तुम्हारा ग्लूकोज लेवल जो है, फास्टिंग के टाइम 126 mg/dl, इससे अगर ज़्यादा आ रहा है तो तुम क्या हो, डायबिटिक हो। अगर 110 से 125 के बीच आया, ठीक है, फास्टिंग के टाइम, तो ये तुम प्री डायबिटिक कंडीशन में आते हो। और अगर 110 से कम है तो ये नॉर्मल है, मतलब तुमको डायबिटीज़ वगैरह नहीं है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस का क्या एक तरह से सिम्टम होगा, जिसको देख के तुम बता सकते हो कि इसको डायबिटीज़ है, तो वो है ग्लूकोज लेवल। तो ये ग्लूकोज लेवल एक तरह से इसका क्या होगा, प्रत्यात्म लक्षण हो गया। ऐसे यहाँ पे ज्वर के प्रत्यात्म लक्षण की अगर अपन बात करें तो वो क्या है, संतापो देह मानस है। मतलब शरीर और मन में संताप होना, मतलब एक तरह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है, शरीर और मन में संताप होना, ये इसका लक्षण है ज्वर का। प्राणी मात्र में शरीर में जब ज्वर प्रविष्ट होता है तो प्राणियों में शरीर में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें संताप ना हो, मतलब एक तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं, पूरी बॉडी का क्या होता है, उसमें टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो प्रत्यात्म लक्षण ये इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण संतापो देह मानस है। मतलब देह और मन, देह मतलब शरीर, मन मतलब मन। ठीक है, इनमें क्या होगा, संताप मतलब एक तरह से ताप बढ़ना। तो ये इम्पोर्टेंट था। फिर इसके बाद अपन आते हैं ज्वर के भेद और लक्षण। देखो, ज्वर के जो भेद की अगर बात करें तो चरक सूत्र 19, चरक सूत्र 19, वहाँ पे इसके 2 भेद बताए गए थे। ठीक है, कौन कौन से बताए थे, शीत और उष्ण, या इसको अपन सौम्य और आग्नेय भी बोल सकते हैं। ये 2 बताए थे वहाँ पे, कहाँ पे, चरक सूत्र 19 में, जहाँ पे सभी चैप्टरों सभी रोगों के भेद वगैरह दे रखे हैं, उसमें 2 बताए। वही अगर अपन बात करें उसके बाद चरक निदान स्थान में, तो चरक निदान स्थान में इसके 8 भेद बताए। कौन किसके हिसाब से, कारण भेद के हिसाब से। ठीक है, तो चरक सूत्र 19 में तो 2 बताए, चरक निदान में 8 बताए। कारण भेद से कौन कौन से बताए थे, वही बात, पित्त, कफ, फिर 3 दंदोज वाले आ जाते हैं। ठीक है, फिर एक सन्निपातज आ जाता है जिसमें तीनों दोष हो जाएंगे, और एक आगंतुक हो जाता है, ये टोटल 8। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पे, अब आता पहला आता सबसे पहले यहाँ पे विधि भेद। विधि भेद से 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक जो मतलब शरीर में होता है पहले, मानसिक जो पहले मन में होगा बाद में शरीर में। फिर इसके अलावा 2 भेद से और बोले गए, सौम्य और आग्नेय। इसी प्रकार 2 भेद से और बोला गया, अंतर्वेग बहिर्वेग। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक वैकृत, साध्य असाध्य। मतलब
दो भेद से कई सारे इनके भेद कर रखे हैं, साध्य साध्य कर रखा है, प्राकृतिक वैकृतिक कर रखा है। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे एक एक के बारे में, अंतर्वेग बहिर्वेग। ठीक है, ठीक है। तो ये तो रहते हैं दो दो वेद से। फिर उसी, अब देखो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, दोष के काल बल और अबल के वेद से 5 प्रकार का, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से? संतत, सतत, अन्य दुष्क और तृतीयक, और एक है चतुर्थक। ये जो भेद है ना 5, ये ही क्या है, ये 5 ही क्या है, विषम ज्वर। ये विषम ज्वर है एक तरह से, मतलब विषम ज्वर के भेद ही है ये। ठीक है, इनको तो क्या है 5 प्रकार का, संतत, सतत, अन्य दुष्क, तृतीयक और चतुर्थ। फिर इसके अलावा ये 8 प्रकार के, सॉरी 7 प्रकार के, वो सप्त धातुगत सारी धातु आ जाती है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, ये सातों धातु में हो जाएगा। फिर 8 प्रकार के जो कारण भेद से बताए रखे, मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देखो टेबल से समझते हैं। द्विविध भेद से कौन कौन से बताएं? शारीरिक और मानसिक, सौम्य और आग्नेय, बहिर्वेग, अंतर्वेग, प्राकृतिक, वैकृत, साध्य और असाध्य। फिर 5 वेद से कौन सा होता है? देखो ये वो विषम ज्वर ही होते हैं, सतत, संतत, अन्य दुष्क, तृतीयक और चतुर्थ। फिर 7 वेद से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातों धातु वाले आ जाएंगे। फिर 8 वेद से कौन हो जाएंगे? जैसे बता, एक दोष वाले वात पित्त कफ, द्विदोष मतलब द्वंद्व वाले कौन से? वात पित्त, कफ पित्त और पित्त कफ। त्रिदोष वाला हो जाएगा मतलब सन्निपात, जिसमें तीनों दोष आ जाते हैं और आगंतुक हो जाते हैं। फिर इसके बाद अपन आते हैं शारीरिक और मानसिक ज्वर। देखो शारीरिक और मानसिक ज्वर, शारीरिक जो ज्वर है तो उसको अपन पता कैसे कर सकते हैं? थर्मोमीटर से, थर्मोमीटर लगा के चेक कर सकते हैं ना। थर्मोमीटर वैसे लगाते कहाँ कहाँ है? ठीक है, एक तो जैसे रेक्टल रूट में लगाते हैं, ठीक है, या फिर अपनी स्किन पे। ठीक है, या और एक ओरल, ओरल और सॉरी स्किन नहीं, ओरल, रेक्टल और एक एक्जिलरी। ये 3 तरीके से अपन मतलब चेक कर सकते हैं अपना थर्मोमीटर से। लेकिन मन को कैसे चेक करें? मानसिक जो ज्वर है, मन जो मन में जो ज्वर है उसको कैसे चेक करना है? तो उसको याद कर लो आप, मन, गाँव। देखो इसको आप इस ट्रिक है, गाँव मतलब गाँव में क्या लगता है? मन लगता है, ऐसे समझ लो। मन कहाँ लगता है लोगों का? गाँव में जाके लगता है, शहर में नहीं लगता। तो GAV इससे आप याद रख लो। अब कैसे याद करोगे? देखो जी से हो जाएगा गिलानी, गिलानी, जी से हो जाएगा गिलानी, ए से हो जाएगा अरती, अरती मतलब बेचैनी, और बी से हो जाएगा बेचित्त। तो क्या क्या देखो, चित्त का नहीं लगना मतलब बेचित्त, अरति, अरति मतलब बेचैनी होना, और गिलानी, ये 3 जो लक्षण है ये किसके हैं? मन के ताप के लक्षण। मन के ताप के लक्षण क्या है? GAV, गिलानी, अरति, बेचित्त। तो कैसे याद करोगे कि जो लोगों का मन है वो कहाँ लगता है? गाँव में लगता है। तो गाँव से आप याद कर लेना, गिलानी, अरति और बेचित्त। ठीक है, गिलानी मतलब एक तरह से गिल्ट, अरति, अरति मतलब बेचैनी होना, और बेचित्त, बेचित्त मतलब अपने चित्त का नहीं लगना। ठीक है, तो ये इसके लक्षण हैं। और इंद्रियों में विकृति होना, अर्थात अब इंद्रियों का विषय का ग्रहण नहीं करना, ये इंद्रियों के संताप के लक्षण है। फिर इसके बाद अपन आते हैं सौम्य और आग्नेय ज्वर, सौम्य और आग्नेय ज्वर। ठीक है, तो जो ज्वर बात देखो, अब मैं इसको बताता हूँ, सौम्य और आग्नेय। सौम्य होगा, ये कैसे होगा? मतलब बात तो दोनों में होगी, बात यहाँ पे क्या काम करेगी? योग वाहिका। जो सौम्य है वो होगा बात और पित्त की, सॉरी सॉरी, बात और कफ की वजह से, और आग्नेय होगा वो होगा बात और पित्त की वजह से। पित्त क्या होता है? उष्ण होता है ना। तो उष्ण जो जो इसका गुण है पित्त का, ये बात इसको क्या करेगी? और बढ़ा देगी। यहाँ पे योग वायु का काम करेगी। कफ जो होता है वो होता है शीत, अब बात इसमें और है, इसके गुणों को बढ़ा देगी। तो इससे क्या हो जाएगा? सौम्य, और इससे हो जाएगा आग्नेय। तो देखो जो ज्वर बात और पित्त से उत्पन्न होता है उसमें शीत की अभिलाषा होती है। अब देखो जो बात और पित्त से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ये आग्नेय होगा ज्वर। अब इसमें देखो गर्मी तो पहले ही, तो इसमें क्या किसकी इच्छा होगी? शीत अभिलाषा, मतलब ऐसा मन करेगा कि कुछ ठंडा ठंडा खाएं, क्योंकि बॉडी में गर्म पित्त की वजह से उष्णता बहुत ज़्यादा, तो कुछ ठंडा खाने का मन करेगा। वहीं जो सौम्य जो ज्वर है, इसमें बात और कफ है, शीतलता है बॉडी में, तो इसमें कुछ उष्ण खाने का मन करेगा कि कुछ गरम गरम खाया जाए। ठीक है, तो जो ज्वर बात और कफ से उत्पन्न होता है, मतलब सौम्य ज्वर, उसमें क्या होती है? उष्ण वस्तु की इच्छा होती है, मतलब ऐसा मन करता है कि कुछ ठंडा ठंडा खाए।
इन दोनों प्रकार के ज्वरों का जो मिश्रण होता है वह शीत और उष्ण इन दोनों को चाहता है। अब दोनों का मिक्स टाइप होगा, वो दोनों की इच्छा होगी फिर उसको। ठीक है, तो सौम्य और आग्नेय ज्वर समझ आगे होंगे। देखो, सौम्य और आग्नेय ज्वर का वैज्ञानिक आधार, जो वायु है यहाँ पे योग वायु का काम करे। योग वायु मतलब जैसे योग वायु, अगर वायु के अलावा अगर पढ़ते हैं तो कौन कौन से होते हैं? मधु, घृत, वायु, पिपली। ठीक है, ये क्या करते हैं? जैसे मधु है, इसको अगर किसी और चीज़ के साथ मिलाओगे तो इसके गुण को इंक्रीज बढ़ कर देता है। ठीक है, योग वायु वो होते हैं। तो यहाँ पे वायु क्या कर देगी? जैसे पित्त के साथ मिल रही थी तो उष्णता को बढ़ा रही थी, तो आग्नेय ज्वर कर रही थी। कफ के साथ मिलके क्या कर रही थी? सौम्य ज्वर। तो वायु क्या है? उत्तम योग वायु होता है। वह तेज से युक्त होकर दाह उत्पन्न करता है और शीत से युक्त होकर शीत उत्पन्न करता है। मतलब अगर कफ के साथ मिक्स हो गया तो शीतलता उत्पन्न कर देगा, और पित्त के साथ मिक्स हो गया तो क्या कर देगा? दाह उत्पन्न कर देगा। इस प्रकार संयोग से दोनों कार्य करने वाला था, मतलब ये योग वायु हो गया। इसके अलावा अगर ये एक्स्ट्रा है, याद करना चाहो तो कर सकते हो। योग वायु कौन कौन से होते हैं? मधु, घृत, वायु और पिपली। ठीक है, अब आता है अंतर्वेग और बहिर्वेग ज्वर। अंतर्वेग ज्वर को अगर आप रिलेट करो तो हाई ग्रेड फीवर से आप रिलेट कर लो, हाई ग्रेड फीवर, और बहिर्वेग को लो ग्रेड फीवर। ठीक है, तो जब हाई ग्रेड फीवर होगा तो क्या होगा? अंतर्दाह अधिक तृष्णा। तो मतलब क्या होगा? अंतर्दाह मतलब बॉडी के अंदर बर्निंग सेंसेशन, एक तरह से मान लो आप, बर्निंग सेंसेशन होगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वही वाटर लॉस होगा, वाटर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो तृष्णा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो ये नॉर्मल लक्षण आते हैं, प्रतिलाप, श्वास की वृद्धि और चक्कर आना, ये जो होता है ना, मतलब थोड़ा एक्सट्रीम फीवर होता है, उसमें ये लक्षण देखने को मिल जाते हैं। एक्सट्रीम फीवर जब होता है, जैसे मैं आपको बताऊँ, इसमें अब आगे अपन पढ़ेंगे पश्चुमान ज्वर, उसमें भी देखो ये आएंगे प्रलाप, श्वसन और भ्रम। यहाँ पे देखो प्रलाप, श्वसन, भ्रम, वहाँ पे भी सेम यही आएंगे, प्रलाप, श्वसन, भ्रम। डिफरेंस कहाँ पे? देखो यहाँ पे है ज्वर वेगो, यहाँ पे आगे ज्वर वेगो आएगा, और यहाँ पे अंतर्दाहो। बस इतना सा डिफरेंस है किसमें? अंतर्वेग ज्वर में और पश्चिमान ज्वर। ये पश्चिमान ज्वर आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बाकी सेम है, अधिक तृष्णा, प्रलाप, शोषण और भ्रम। ठीक है, ये सेम रहेगा। अब प्रलाप का मतलब क्या होगा? मतलब बहुत बोलेगा। प्रलाप मतलब कुछ भी बोलेगा, कुछ बहुत ज़्यादा बोलेगा। श्वसन मतलब उसके श्वास जो है फूलेगा। भ्रम मतलब एक तरह से उसको चक्कर आएंगे। ठीक है, तो अंतर्वेग में अंतर जो वेग ज्वर है उसमें क्या क्या आएगा? एक तो बर्निंग सेंसेशन होगी, मतलब टेम्परेचर राइज होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगी? तृष्णा हो जाएगी। फिर प्रलाप, श्वसन और भ्रम, ये 3 लक्षण हैं, ये सेम रहेंगे किसमें? अंतर्वेग में और पश्चिमान ज्वर में। फिर इसके अलावा और क्या होगा? संधि, अस्थि, शूल। संधि और अस्थियों में क्या होगी? तीव्र पीड़ा होगी। और स्वेद, स्वेद का नहीं आना। देखो, स्वेद जो है ये नहीं आना, ये ज्वर का लक्षण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी स्वेटिंग होगी तो उससे अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? डाउन होता है, क्योंकि ठंडक मिलती है बॉडी को स्वेटिंग से। ये अपना एक तरह से बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म होता है। कूलिंग मैकेनिज्म होता है। गर्मियों में क्यों आता है अपने को स्वेद, पसीना क्यों आता है? बॉडी को ठंडा करने के लिए। तो अगर पसीना आएगा, स्वेद आएगा, तो ये क्या कर देगा? तो नॉर्मल कर देगा ना टेम्परेचर को, जबकि हाई ग्रेड फीवर कैसे बनेगा फिर? तो इसलिए स्वेद नहीं आना। इसके अलावा दोष और मल का रुक जाना, ये सब अंतर्वेग ज्वर के लक्षण है। बहिर्वेग ज्वर के लक्षण क्या होगा? इसमें देखो, जो ज्वर है ना वो बार बार आके रह जाएगा बॉडी के बाहर, बाहरी भाग में ताप के दिखता होगी बस। और जो बाकी के जो लक्षण है, तृष्णा, प्रलाप, शोषण, भ्रम, ये सब जो है इसमें मृदु होंगे। तृष्णा आदि जो भी लक्षण है ज्वर के, ये इसमें बहुत मृदु होंगे, क्योंकि नॉर्मल है, लो ग्रेड फीवर है ना, तो इसमें कम आएंगे फीवर, मतलब जो सॉरी लक्षण है ये कम सो होंगे, बार बार आके ही फीवर रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है प्राकृत और वैकृत ज्वर। प्राकृतिक और वैकृत, देखो बसंत और शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाला प्राकृतिक सुख साध्य होता है। ठीक है, ये प्राकृतिक और वैकृत की बात की है। देखो नॉर्मली जब अपन 1 मिनट बात करते हैं, जैसे चरक सूत्र है। ठीक है, चरक सूत्र में बता रखा है कि जो दोष है, अब 3-4 चीज़ें होती है, जैसे दूध से है, या प्रकृति है, और या फिर काल है। ये अगर इस दोष के सेम मिल रहे हैं तो वो रोग क्या हो जाता है? कृच्छ साध्य हो जाता है। ये चरक सूत्र 10 में बता रखा है। ठीक है, चरक सूत्र 10 में वो कैसा हो जाता है? कृच्छ साध्य बन जाता है वो व्याधि। लेकिन यहाँ पे अब बात है, बसंत जो ऋतु है और शरद ऋतु, ठीक है, यहाँ पे ये पित्त और कफ जो है प्रकोप होगा, और उसी टाइम पे ये ज्वर उत्पन्न हो रहे हैं।
फिर भी ये क्या है, सुख साध्य। तो ये आपको याद रखना है स्पेशली। अपने को ऐसा लगेगा कि कृच्छ साध्य होंगे, क्योंकि कफ, जैसे बसंत में कफ बढ़ा हुआ है, शरद में पित्त बढ़ा हुआ है, तो ऐसा लगेगा कि ये क्या हो जाएगा, कृच्छ साध्य हो जाएंगे, क्योंकि पहले से बढ़ा हुआ है, ऊपर से ये ज्वर और हो गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। बसंत और शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाला जो ज्वर है वो प्राकृतिक भी होगा और सुख साध्य भी होगा। ठीक बात है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।